नमस्कार, मैं संजीव चंदन। आज बात करेंगे एक सवाल पर और वो सवाल है कि क्या कन्हैया कुमार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? क्या कन्हैया कुमार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे? सवाल इसलिए उठ रहा है कि फिलहाल इस बार भी पिछली बार की तरह, पिछली बार तो कम से कम जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा दावेदारी की गई थी बेगूसराय की उनकी सीट पर, और राष्ट्रीय जनता दल ने जब उनकी दावेदारी को नहीं माना और अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया था तनवीर हसन साहब को, तब उनकी पार्टी ने उन्हें बेगूसराय से लड़वाया था और वह एक बहुत बड़ा देश भर के लोगों का, बुद्धिजीवियों का, सेलिब्रिटीज का आकर्षण का केंद्र बन गया बेगूसराय। ऐसा लगा कि जैसे क्रांति अब घटित होगी तो बेगूसराय से ही घटित होगी। नरेंद्र मोदी की राजनीति खत्म होगी तो बेगूसराय से ही खत्म होगी। कन्हैया कुमार कहा भी करते थे कि मैं संसद में जाऊंगा और मोदी जी का कुर्ता पकड़ के पूछूंगा, क्या क्या पूछूंगा, बहुत सारी बातें करते थे। तो उस वक्त चुनाव लड़े और कोई भी सुनने को यह तैयार नहीं था। हम जैसे लोग कह रहे थे कि कन्हैया कुमार को बेगूसराय से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। आगे बात करूंगा क्यों ये हमारा तर्क हुआ करता। दिल्ली से लड़ना चाहिए, आदि आदि, लेकिन उनकी पार्टी ने उन्हें लड़ाया। हम जैसे लोग तब भी कह रहे थे, देश भर में ये बात हो रही थी कन्हैया कुमार जीतने वाले हैं, कन्हैया कुमार मुकाबले में है। हम जैसे लोग, मेरा टाइमलाइन देखा जा सकता है सोशल में, मैं ट्विटर पे बहुत सक्रिय नहीं हूँ, फेसबुक पे रहता रहा हूँ, वहां देखा जा सकता है। जब मैं कहा करता था कि 1.5 से 2 लाख मतों से वो हारने वाले, मैं बेगूसराय के लोगों के संपर्क में रहते हुए, दिल्ली में रहते हुए और बेगूसराय के लोगों से संपर्क में रहते हुए मैं ये आकलन पर था। बहुत सारे लोग हमसे नाराज हुए, मेरे बहुत सारे बेहतरीन मित्र, हमारे सुख दुख के साथी, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, वो सब मेरे से नाराज हुए, सोशल मीडिया से दूरी बना ली, कुछ तो निजी जिंदगी से भी उन्होंने दूरी बना ली। इतना ज्यादा चार्म था कन्हैया कुमार का। कन्हैया कुमार उसमें बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। पटना में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और 5 ऊंची जाति के लोगों को, 4 भूमिहार और एक ब्राह्मण लोगों के साथ, खुद भूमिहार जाति से आते हैं वो, साथ बैठकर उन्होंने प्रेस वालों को कहा कि भारत में कोई राजनीति में कोई जाति नहीं और हम लोग कोई जाति की बात नहीं करते। ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि मंच पर आप 5 के 5 अपर कास्ट सवर्ण बैठे और कह रहे हो कि हम जातिवाद से, जाति से मुक्त हैं। कुछ बेहूदगी भरे जवाब भी उन्होंने दिए थे, जैसे बीबीसी की पत्रकार रूपा झा को के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था कि आपकी जाति क्या राजनीति में और जाति क्या कोई हकीकत है? तो कन्हैया कुमार ने पूछा था कि नहीं, जाति क्या होती है। कन्हैया कुमार का जवाब था रूपा झा के सवाल पे, और उन्होंने काउंटर सवाल किया था जो बहुत बड़ी बेहूदगी थी, लेकिन चूंकि उस समय बुद्धिजीवियों के दुलारे थे तो बात नहीं बन पाई थी, उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ी आवाज नहीं बनी। उन्होंने बेहूदगी भरी जवाब दिया था, पूछने वाले पत्रकार को ही पूछ लिया था कि आप तो ब्राह्मण है ना और महिला हैं, लेकिन आप यदि रात को अकेले निकलेंगे तो कोई आपको क्या छोड़ देगा? ये एक घटिया प्रति प्रश्न था। तब भी कन्हैया कुमार थे, और कन्हैया कुमार उसके बाद, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो जब सीपीआई से बात नहीं बनी तो उन्होंने ड्रेस्टिकली चेंज किया खुद को और कांग्रेस में पहुंच गए। अब दिक्कत क्या है भारत में बुद्धिजीवियों की, या भारत का जो एक प्रतिपक्ष का जो एक नियंत्रण है, जो विमर्श का नियंत्रण है, वो उसकी दिक्कत क्या होती है? वो 2016 सिंड्रोम में उसको बोलता हूं। वो नरेंद्र मोदी का प्रत्यक्ष है वो विचार, जो नरेंद्र मोदी हैं, जो आरएसएस हैं, उनकी प्रतिच्छाया है वो विचार। उस विचार के प्रत्युत्पाद हैं कन्हैया कुमार, और यही वजह थी। और वो इस कदर हावी है कि आज मैं पूछता हूं, कम्युनिस्ट पार्टी के मित्रों से भी पूछता हूं, सीपीआई के मित्रों से पूछता हूं, मैं उनके महासचिव से भी पूछता हूं, मैं चुटकी लेता हूं कई बार कि भाई आप लोग तो कन्हैया कुमार को क्या बना रहे थे? आप लोग तो महासचिव बना रहे थे। ये प्रस्ताव था, ये सच कह रहा हूं मैं। सीपीआई में कल नया एक लड़का जो जेएनयू में अध्यक्ष चुन करके आया था और मीडिया के हवा पे और प्रत्यक्ष
मोदी जी के प्रत्यक्ष पर का जो विचार है और जो उसकी हवा है उस पर सवार होकर के उड़ रहा था, वो सीधे सेंट्रल कमेटी में पहुंच गया, सीपीआई की सबसे बड़ी कमेटी में पहुंच गया। कहीं कोई मोर्चा नहीं, किसी मोर्चे पे कोई उसका उनकी कोई परीक्षा नहीं होती है कन्हैया जी की, और सीधे वहां पहुंच जाते हैं और उसके बाद बेगूसराय में प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं। कहां, किसके खिलाफ? एक तरफ लोग बात कर रहे हैं कि हम सांप्रदायिकता से लड़ रहे हैं, पढ़ा लिखा मुसलमान, आमतौर पे इन पार्टियों की आदत होती है कि आप थोड़े से दबंग किस्म के मुसलमानों को या फिर जिनकी छवि क्रिमिनल छवि बनी हुई है, बनाई गई है, वैसे मुसलमानों को चुनाव लड़वाते हैं। लेकिन जो बेगूसराय का उम्मीदवार था राष्ट्रीय जनता दल का, वो प्रोफेसर था, तनवीर हसन साहब की बात कर रहा हूं, बुद्धिजीवी थे, एक बड़ा अच्छा इमेज भी था, और वहां राष्ट्रीय जनता दल की दावेदारी थी क्योंकि उनके विधायक थे वहां, सीपीआई क्या भाई एक विधायक था। तो हम सब सवाल करते थे कि भाई एक कन्हैया कुमार के लिए एक अल्पसंख्यक की ही बलि ले लोगे क्या? एक तो ऐसे ही जो राजनीति हिंदुत्व की ओर ट्रेंड कर गई है, तो उसमें अल्पसंख्यकों के लिए जगह नहीं है। कायदे से सीपीआई को तनवीर साहब का समर्थन करना चाहिए था, खैर उस वक्त वो नहीं हुआ, उस हवा पे सवार थे कन्हैया कुमार, और उसके बाद वो सीधे सेंट्रल कमेटी में, वहां से जब उड़ के पहुंचते हैं तो मजेदार ये है कि कांग्रेस आई भी बिना किसी मोर्चे पे उनकी सफलता असफलता की परीक्षा किए उन्हें सीधे सीडब्ल्यूसी में लेकर आती, सेंट्रल वर्किंग कमेटी में। कहा जाता है कि बिहार से उनकी जाति भूमिहार जाति का पहला व्यक्ति कोई पहुंचा है आजादी के पहले और आजादी के बाद से सीडब्ल्यूसी में। जहां श्री कृष्ण सिंह नहीं पहुंचे वहां कन्हैया कुमार पहुंच गए। श्री कृष्ण सिंह जैसा बुद्धिजीवी व्यक्ति, एक बड़ा प्रभावशाली नेता जिनका बिहार पर बड़ा असर है, सकारात्मक असर है, तो वो भी नहीं पहुंच पाया था। यानी बिना किसी टेस्ट के हवाओं पे सवार एक नेता जो वो सीधे कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल कमेटी से सीधे कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी में पहुंच जाता है। और अक्सर राहुल गांधी के, उसको कहते हैं राहुल गांधी के कंधे पे बैठकर बैताल बैठा लिया राहुल गांधी, और उसके लिए आज कांग्रेस अड़ी हुई है कि बेगूसराय की सीट उन्हें चाहिए। हुआ क्या उसके बाद? वहां सीपीआई ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। इस बार सीपीआई बख्शने के मूड में नहीं है क्योंकि धोखा खा चुकी है। जिन कन्हैया कुमार के लिए तमाम पूरी ताकत लगा दी थी सीपीआई ने, और अलग हो गए, राष्ट्रीय जनता दल से अलग चुनाव लड़ा उन्होंने, आज वो गठबंधन में है, अब वो राष्ट्रीय जनता दल के सामने कांग्रेस के जरिए का कन्हैया दबाव बना रहे। बेगूसराय के लोग क्या कहते हैं? बेगूसराय के लोग कहते हैं कि जितनी मॉब लिंचिंग की घटनाएं पिछले 5 साल में हुई हैं, खास करके गिरिराज सिंह के समय में, यानी जब कन्हैया वहां एस्पिरेंट होकर गए थे, और गिरिराज जी के आने का एक इम्पैक्ट भी है उस इलाके में, इसको इफेक्ट की तरह भी देखा जा रहा है कि मॉब लिंचिंग की और घटनाएं वहां बढ़ी है, वहां तनाव बढ़ा है। लेकिन ऐसी किसी भी घटना में कन्हैया कुमार वहां उपस्थित नहीं होते हैं, नहीं जाते हैं। यानी क्षेत्र से कटा हुआ नेता फिर से हवा पे सवार होकर के और फिर से चुनावी समीकरण बिगाड़ने के लिए पहुंचना चाहता है। हालत यह है कि बिहार में महागठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर के कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक नहीं कर पाया है। कांग्रेस अभी रूठी हुई है, कांग्रेस को चाहिए बेगूसराय, कांग्रेस को चाहिए पप्पू यादव का पूर्णिया। तो मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे क्या? इससे क्या रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी में जाने का कन्हैया कुमार का? है, क्योंकि जिस हवा पे सवार होकर के जिस तरह से वो उड़ रहे हैं, और इस बार भी लालू जी चूंकि अड़ भी गए थे, डी राजा आए हुए थे, मेरी भी थोड़ी सी उनसे मुलाकात हुई थी, तो डी राजा आए हुए थे और डी राजा ने अनाउंसमेंट कर दिया वहां से अपना, सीपीआई का एक कैंडिडेट अनाउंस हो चुका है, तो पीछे हटने वाली बात नहीं। यानी इस बार भी कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव नहीं लड़ने जा रहे, लेकिन उन्हें तो संसद पहुंचना है और मोदी जी का कुर्ते से पूछना है, खींच खींच के सवाल करना है। बड़ा अच्छी छवि बनाई थी, क्या तो दंग रह गया था भारत की बुद्धिजीविता को देख करके। संपूर्ण बुद्धिजीवी समाज जिस तरीके से, जैसे कन्हैया एक बार अन्ना और केजरीवाल के हवा में बहा, वैसे कन्हैया कुमार के हवा में बहा चुका। उसी बेगूसराय से सीपीआई से यात्रा करके भोला सिंह बीजेपी का से सांसद रह चुके हैं। और मैं बताऊं, इस बार मुझे कन्हैया कुमार के एक बहुत टीम से और उनके छात्र संगठन से ही जुड़ी हुई एक कॉमरेड ने कहा
कि कॉमरेड हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कन्हैया कुमार को, इनकी आखिरी गति भारतीय जनता पार्टी ही होने वाली है। ये भारतीय जनता पार्टी ही पहुंचेंगे। ये हनुमान कूद भी नहीं है, ये सीधे हवा में पत्तों पे, जैसे वो कहते हैं कि बिना जमीन का एक अमलतास जो है उसको वो पूरे आसमान में छा जाने वाला प्रसंग है कि सीपीआई के सीधे सेंट्रल कमेटी में पहुंच जाना, कांग्रेस आई के सीडब्ल्यूसी में पहुंच जाना, और यदि वो संसद में नहीं पहुंच पाता है, जो उसका सपना है कि मोदी जी का कुर्ता खींचेंगे, तो मोदी जी का कुर्ता तो अलग प्रसंग हो जाएगा, मूल प्रसंग है कि संसद में जाना है। तो भारत की बुद्धिजीविता, खास करके हिंदी की बुद्धिजीविता, हालांकि इसको हिंदी की बुद्धिजीविता कैसे कहें, वहां तो जावेद अख्तर शामिल थे, वहां तो स्वरा भास्कर शामिल थी, सारे लोगों को क्रांति दिख रही थी, और हम सब कह रहे थे कि जो कास्ट समीकरण है, जो स्थितियां हैं, उस लिहाज से, और यदि कन्हैया कुमार बेगूसराय जा रहे हैं चुनाव लड़ने, तो कास्ट ही कारण है। एक बार आप स्वीकार कर लीजिए कि जाति भारत का सच है, यदि आप ये स्वीकार कर लेते हैं और इस आधार पर आप चुनाव लड़ने जाते हैं और जाति की राजनीति करते भी हैं, यदि, क्योंकि जो उससे आप जाति मुक्ति की ओर आप बढ़ते हैं, तब हम समझेंगे कि आप एक ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसा था नहीं, लेकिन सारे बुद्धिजीवियों को ऐसा होता। खैर, इंतजार करिए, बहुत जल्दी ही हो सकता है कि 2029 में ही कन्हैया कुमार भारतीय जनता पार्टी के टिकट से, भारतीय जनता पार्टी से, इसी बेगूसराय से उम्मीदवार होंगे। इस बार बहुत कोशिश की गई है, कांग्रेस बहुत कोशिश कर रही है, हालांकि निरर्थक मुझे लगता है और बेसलेस लगता है। बेसलेस इसलिए लगता है कि जिस बेगूसराय में 2 सीपीआई के विधायक हैं, 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, एक भी कांग्रेस का विधायक वहां नहीं है, तो वहां एक बेसलेस, सिर्फ कन्हैया कुमार की कथित छवि के आधार पर टिकट की दावेदारी जो कांग्रेस कर रही है, मुझे लगता है वह जिद है, वह जिद कन्हैया प्रभाव का है, वह जिद 2016 सिंड्रोम का। अभी तक वो 2016 सिंड्रोम खत्म नहीं हुआ है। कौन समझाएगा उन्हें? कौन समझाएगा कि बेगूसराय से पूरी तरह से असंपृक्त होते चले गए थे कन्हैया कुमार? कई बड़ी घटनाएं घटी जहां जब कन्हैया कुमार को वहां जाना चाहिए था, खास करके सांप्रदायिक मसलों पर, तब कन्हैया कुमार वहां नहीं पहुंचे थे। तो स्थिति है, और कांग्रेस में भी बहुत नाराजगी है। कई लोग कांग्रेस के भीतर नाराज हैं, उनके एटीट्यूड से नाराज हैं। उनका फोन कोई और उठाता है, इतने बड़े, मतलब मैं तो आश्चर्यचकित होता हूं। उनका कोई फोन उठाता है, वो कभी संपर्क में नहीं आते, कार्यकर्ताओं के, बड़े नेताओं के संपर्क में नहीं आते। बड़े नेताओं का मतलब मैं कह रहा हूं एनएसयूआई की बात कर रहा हूं, जिसके आजकल वो प्रभारी बनाए गए। एनएसयूआई के कई लोग कहते हैं कि भाई हम तो इनके खिलाफ नारा लगा कर आए थे, ये भी नारा हमारे खिलाफ लगाते रहे, इनको आपको बनाना ही था प्रभारी को। कुछ बड़े कद के नेताओं को बनाया जाता है। यदि इन्हें बनाया ही जाना था तो एनएसयूआई के किसी मोर्चे पे महासचिव बना देते, अध्यक्ष बना देते, एनएसयूआई को खड़ा करने, मजबूत करने की एक जिम्मेवारी देते, बिना किसी जिम्मेवारी के। भारत जोड़ो यात्रा में चले हैं कन्हैया, एक बड़ी अच्छी बात है कि वो चले। लगातार राहुल जी जाते थे, उससे ठीक आगे आगे 1 किलोमीटर आगे ही कन्हैया का अपना चलता था। लेकिन सांगठनिक स्तर पर बिना किसी, न सीपीआई में न कांग्रेस में, एक हवाई फॉर्म में कन्हैया कुमार का जो अपना, उनका जो अपना पूरा नेतृत्व है, उनका जो पूरा वजूद है, वो बिना जड़ के हवाई जैसा दिखाई पड़ता है। तो खैर, उसके लिए कांग्रेस, उनके लिए कांग्रेस जीत पड़ी हुई है, और वो सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो जब सफल नहीं होंगे तो 2029 में, 24 में तो चूंकि गिरिराज सिंह जी को टिकट मिल चुका है, 2029 में जब गिरिराज सिंह रिटायर होने वाले हैं, तब कोई आश्चर्य मत करिएगा कि कन्हैया कुमार भारतीय जनता पार्टी के टिकट से बेगूसराय में उम्मीदवार होंगे। ऐसी घटनाएं पहले भी घट चुकी हैं। सीपीआई से भोला सिंह होते थे, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी से सांसद बनते हैं। अब जो कन्हैया कुमार की गति है, उनके जो मित्र उनको जानते समझते हैं, जो बात करते रहे। मैंने कहा ही कि उनके एक मित्र ने मुझे कहा कि वो जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी में, मैं उस दिन समझूंगी। उनका कहना था, पूरी तरह से उनका कहना था कि मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जिस दिन कन्हैया कुमार भारतीय जनता पार्टी में, महिला कॉमरेड हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे।
क्योंकि उनका आखिरी ठौर भारतीय जनता पार्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय पर। जुड़े रहिए हमसे। स्त्री काल सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, शेयर करिए।